इन्हीं के वंश में महाराज बुद्ध हुए, पुरुरवा हुए, और इन्हीं के वंश में महाराज जमदग्नि हुए, परशुराम हुए, यदु हुए। इन्हीं के वंश में महाराज यदु हुए। यदु के पुत्र हैं, इसी से यदुवंश बना ये, यदु महाराज से यदुवंश हुआ। यदु महाराज के एक पुत्र हैं सूरसेन, और एक है आनक दुंदुभी, वसुदेव जी। वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, भद्रा, इला, लेकिन देव की प्रमुख आशा। देव की मैया इसमें प्रमुख है। देव की मैया प्रमुख है। देव की मैया को 6 संतानें हुई, कंस ने मार दिया। 7वें संतान के रूप में बलभद्र जी आए, उनको संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के घर में प्रतिस्थापित किया गया। 8वें संतान के रूप में मेरे गोविंद आए, भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन भगवान यहाँ रहे नहीं। भगवान चले गए गोकुल। गोकुल गए, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में रास रसाए, माखन चुराए और वेणु बजाए, धेनु चराए, और भगवान वहां से मथुरा आ गए। मथुरा में आकर के भगवान ने और कंस को मारा। कंस को मारने के बाद में भगवान वहां से करके मथुरा से भगवान वृंदावन से मथुरा आए। वृंदावन में कंस आदि का संहार किया, और कंस आदि का संहार करने के बाद में अब भगवान चल करके चले जाते हैं द्वारिका। बहुत सारे विवाह करते हैं, महाभारत का युद्ध करते हैं, पांडवों को विजय दिलवाते हैं, कौरवों का अंत करवाते हैं, और फिर इसके बाद में लीला का स्मरण करके भगवान स्वधाम गमन करते हैं। ऐसा भाव प्रकट किया है, समझने जैसा है। 2 श्लोकों में भगवान ने पूरी कथा कही है, 2 श्लोक में। सुखदेव जी महाराज 2 श्लोक में कथा कह करके चुप हो गए, शांत हो गए। तब परीक्षित कहता है, महाराज मेरे प्रभु की कथा आई है, बाकी सब तो विस्तार से कहा, आज मेरे प्रभु की कथा आई तो आप चटनी बना करके 2 श्लोकों में चट कर गए। भूख लग रही है ना, प्यास लग रही है, इसलिए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम। थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा। अभी मथुरा ही में नहीं है। हाँ, तो अभी भगवान का आविर्भाव होना है। अभी तो 2 श्लोक में कही है, 2 श्लोक में तो पूरी कथा ही कह दी। परीक्षित कहते हैं विस्तार से कहो। तब बताते हैं, महाराज मथुरा नगरी, महाराज उग्रसेन जहाँ के राजा, कोई संतति नहीं। तब उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया, उसी के परिणाम से माता के गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन असुर प्रवृत्ति उसमें आ गई, तो संतों के कहने पर उसे जल में प्रवाहित कर दिया। महाराज सूरसेन सामने बैठे थे, उसी पुत्र को घर में लालना पालना करने लगे, उसी का नाम हुआ कंस। लेकिन मेरे पिता ने मेरा त्याग किया, कैलाश में गया, तपस्या किया, वरदान पाया, और लौट करके आया तो सारी और मथुरा नगरी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया। इतना अत्याचार अनाचार किया कि पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। धेनु का रूप धारण किया और देवताओं के पास में गई। देवता कहते हैं हम भी परेशान हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलें। ब्रह्मा जी के पास में गए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। हृदय आकाश में ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई, जाओ आप सब लोग भी जाकर के ब्रजमंडल में अवतरित हो जाओ, मेरा अवतार ब्रजमंडल में होगा। सब देवता जाकर के अवतार ग्रहण करने लगे और यहाँ पर
कंस ने देवकी बहन का विवाह वसुदेव जी से करवाया। लेकिन जब जा रहा था रथ पर बैठ करके विदा करने के लिए, आकाशवाणी ने कह दिया, इसी की अष्टम संतान तेरे लिए काल बन जाएगी। ये जान करके क्रोधित होकर के खड्ग लेकर के मारने को प्रवृत्त हुआ। तब वहां पर वसुदेव जी ने आकर के मना किया, रोका। आपकी बहन है, सौभाग्यवती है, संतान से कष्ट है, हम सारी संतान तुम्हें ला करके दे देंगे। जीवन की बगिया में प्रथम पुष्प खिल करके आया, अंशुमान नाम का, ला करके कंस को दिया। ये तो छोटा सा बालक है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा तो 8वां काल होगा। 6 पुत्र हो गए। लेकिन नारद जी को लगा कि ये अपराध करे, पाप करे तो भगवान जल्दी आए। आकर के पुष्प खिलाया, ये पंखुड़ी पहली, ये 8वीं, ये पहली, ये 8वीं। अब समझ गया, कोई पहला कोई भी 8वां हो सकता है। मामा मामा कहते वो 6 बच्चे आए, 6 की 6 बच्चों की हत्या कर दिया। सप्तम संतान के रूप में बलभद्र जी आए, संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया। लेकिन मेरे प्रभु जब माता देवकी के गर्भ में आए तो कंस सावधान हो गया, पहरेदार लगा दिए और कारागार में डाल दिया, बंधन में पड़ गए। महीना बीतते जा रहे हैं और आ गया आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई। रात्रि के 12 बज रहे हैं और मेरे प्रभु आज रोहिणी नक्षत्र में अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं। माता जी ज्यादा जोर से नहीं, अभी कंस मामा भी हैं यहाँ, वो आ जाएंगे तलवार लेकर के। तो भगवान आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो देखो, सबसे पहले भगवान किसके मन में आए? वसुदेव जी के मन में। फिर किसके मन में आए? फिर देवकी मैया के। देखो, भगवान का जो प्राकट्य है प्राकृत बालक की तरह नहीं है, दीक्षा विधि से भगवान का हुआ है। पहले भगवान मन में पधारे, किसके? वसुदेव जी के। जैसे गुरु दीक्षा होती ना, तो भगवान वसुदेव जी के मन से किसमें पधारे? देवकी मैया के मन में पधारे और वहीं से भगवान का चतुर्भुज रूप में प्रकटीभूत हुए। भगवान कहते हैं, मां तुमने पुत्र बनना तो मुझे रामावतार में सिखा दिया है। रामावतार में मैं तो बच्चा कैसे बनते ये तो मैं सीख गया हूं। अब मुझे बस कृपा करो कि मैं अभी अभी छोटा बालक बन जाऊंगा, मुझे ले जाकर के गोकुल में छोड़ाना, वहां से जो कन्या हो उसे लेकर के आ जाना। देखते ही देखते वसुदेव और देवकी की समग्र साधना बाल कृष्ण के रूप में परिणित हो गई। जय जयकार नहीं करनी है कंस मामा। हाँ, तो बाल कृष्ण के रूप में आए, भगवान आए तो सारे बंधन खुल गए। माता देवकी ने वसुदेव जी को सुपले में दिया भगवान कृष्ण को, जाना जी जल्दी लौट करके आ जाना। मैं अभी गया और यूं लौट करके आया। चल पड़े, जा रहे हैं, ऊपर मेघ हैं, हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो मंद मंद वृष्टि होने लगी। मंद मंद वृष्टि हो रही है। क्या दें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हमारे पास तो जल ही है, जल ही देने लगे। शेषनाग आच्छादित हो गए, छाया बनकर आकर के पहुंचे तो आज यमुना जी में बाढ़ आ गई। क्यों? मेरे प्रभु प्रीतम आ रहे हैं। सारी सरिताओं को आमंत्रित कर लिया, देखो मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रीतम आए हैं। तो सरिता में जल बढ़ने लगा। आज यमुना जी से किसी ने पूछा, यमुना तेरे में ये जल बाढ़ आ गई क्या? बोले ना ना, बाढ़ बाढ़ का जल नहीं है। फिर तेरे में ये बाढ़ जैसा जल कैसे? आज यमुना कहती है, सजल नेत्र कहती है यमुना, हम सरिताओं का तो जीवन ही ऐसा है, हमको दौड़ दौड़ करके सागर के पास में चलना पड़ता है। लेकिन धन्य है आज हमारे जीवन की धन्यता है जो आज
सागर के पास हमको नहीं जाना पड़ रहा है, सागर स्वयं नदी तट आया। यमुना करने लगी उछाले, क्यों? सागर स्वयं नदी तट आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। आज भगवान पहुंचे, यमुना जी चरण का स्पर्श पा करके पहुंचे। थोड़ी छोटी हो गई, हल्की हल्की हो गई, पहुंच गए गोकुल में। सब सो रहे हैं क्योंकि माया है, आज माया है, सो रहे हैं। तो यशोदा जी के बगल में सुनाया नंद नंदन को, माया को उठाया, लेकर के माया को जैसे ही आए तो वैसे ही द्वारपाल जाग गए, बंधन में पड़ गए। माया आ गई तो कंस को खबर हो गई, कंस दौड़ता हुआ आया, भैया ये तो कन्या है, ये क्या बिगाड़ेगी तेरा। लेकिन एक ना सुना कंस ने, मेरा काल जो है पकड़ा पग, उछालने को हुआ, आकाश में गई, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला सुरक्षित पहुंच चुका है।